मैं तेरे को मान लिया ना हिंदी में बात करके, तो मेरे को तू सम्मान देना चाहिए ना महाराष्ट्र में मराठी बोल के। कितने सालों हो गए तेरे को जॉब करके यहाँ पे। जहां देश का हर नागरिक देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं पर हमारे कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का सौहार्द बिगाड़ देते हैं। वो महज कुछ राजनीतिक लाभ के चलते देश का माहौल पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में, जब लगभग 18 से 20 साल बाद जब दो भाइयों या यूँ कहें जब एक परिवार एक साथ आया बीएमसी चुनाव के लिए, तब उसी मंच से यह निकल कर आया कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हम हिंदी नहीं हैं। राज ठाकरे जी का यह बयान पूरे भारत में और खासकर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में सब पूरी तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ देता है। यूँ कहें उनके जो कार्यकर्ता हैं मंच के, वो मुंबई के अलग अलग जगहों पर भाषा के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। नमस्कार, मैं राज आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम जानेंगे क्यों यह भाषा विवाद जो है चरम पर पहुंच गया, क्यों यह भाषा विवाद जोर पकड़ लिया। जब यह दोनों भाई बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन बनाए और उसी मंच से यह बात निकल कर आई कि जिसे मुंबई में रहना है उसे मराठी बोलना होगा, जिसे महाराष्ट्र में रहना होगा उसे मराठी बोलना होगा। देखिए, भाषा जो है एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है और 22 भाषाओं को समान दर्जा प्राप्त है। भारत का नागरिक किसी भी भाषा में बातचीत कर सकता है जिसमें वह पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो। अगर आप किसी को कोई भाषा सिखाना चाहते हैं तो वह जो है उसे प्रेम से सिखाइए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ या डरा धमका के कोई चीज़ नहीं सिखाई जा सकती है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आप महाराष्ट्र में इतने समय से रह रहे हैं और आप वहाँ की जो भाषा है वो नहीं सीख रहे हैं, या तो आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतना लंबा समय वहाँ पर गुजारने के बाद भी जो है वहाँ की भाषा आप नहीं सीख पाएँ। भाषा जो है वो एक दूसरे का जुड़ने का माध्यम है। अगर आप वहाँ की जो भाषा सीख लेंगे तो आप जो है लोकल से या यूँ कहे उस क्षेत्र के लोगों से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे और यह जो है आपके व्यापार समृद्धि में योगदान देगा। क्योंकि जब आप लोकल लोगों से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे तो वह आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो आपके हर तरीके से मदद करेगा। अगर कोई भाषा, अगर आप इतने लंबे समय से किसी स्थान पर रह रहे हैं, किसी जगह पर रह रहे हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोकल लोगों से कनेक्ट हो सके और जितना पॉसिबल हो सके वहाँ की भाषा को सीख लें। हालांकि दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप मन बना ले कोई चीज़ का तो यह इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं लगभग 1 साल मैसूर में रहा हूँ और वहाँ से जो है हमने कन्नड़ भाषा सीखी और वो बहुत प्यारी भाषा है। और जब भी मैं महाराष्ट्र जाता हूँ, खासकर मुंबई, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि 2-4 नए शब्द को सीख कर आऊँ और उन शब्दों का प्रयोग फिर जो है हम बाद में जो हमारे दोस्त महाराष्ट्र से आते हैं या मुंबई से आते हैं उनके बीच हम करते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे बटाटा हो गया, कांदा हो गया, कोतमीर हो गई, ये जो बेसिक शब्द हैं इनको मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब मैं मार्केट जाता हूँ भाइयों के साथ तो इन सारी चीज़ों के नाम मैं जानता हूँ और फिर उसी तरीके से मैं भी बात करता हूँ और वो सब्जियाँ फिर खरीदता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आएंगी ज़रूर, लेकिन दूसरी बात मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आप किसी को कोई भाषा सिखाना चाहते हैं तो उसे प्रेम से सिखाइए। क्योंकि जो मजदूर यूपी, बिहार या कहीं से भी अन्य जगहों पर जाता है वह इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि वह अगर 1 साल जो है मुंबई चला गया, दूसरे वर्ष बेंगलोर चला गया तो वह कोई भी भाषा जो है इतनी जल्दी सीख ले। अगर उसको नहीं आती है तो उसे प्यार से सिखाएं। क्योंकि कोई बाप, कोई भाई, कोई माँ का बेटा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाता है। अगर वह साल दर साल शहर बदल रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वह उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वह हर भाषा को तुरंत सीख सके। तो कृपया करके जितने भी मराठी भाई या जितने भी भाषा को लेकर विवाद और खासकर महाराष्ट्र में जो या बवाल मचा है भाषा को लेकर, कृपया करके उनको प्रताड़ित ना करें। और मेरी उन सब लोगों से भी गुजारिश है जो बाहर कमाने जाते हैं, कोशिश यह करें कि अगर आप इतने लंबे समय तक किसी स्थान पर रह रहे हैं, किसी जगह पर रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो कोशिश यह करिए कि आप जो है लोकल भाषा को सीख सकें। चलिए आगे देखते हैं। और जब यह दोनों भाई मंच पर एक साथ आए और गठबंधन किए, जो इनके बीच का मनमुटाव था वह दूर हो गया। यह बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि जो बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी को चलाने की जो असल में ताकत रखता है वह इन्हीं दो परिवारों के बीच में है। क्योंकि जो मुंबई है भारत की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और इसको कंट्रोल करना और इसको चलाना सबके बस की बात नहीं है।
अगर आप एक साथ आए हैं तो कोशिश करिए कि मुंबई को और विकसित करें। मैं आशा करता हूँ यह जो मेरा मैसेज है आप तक जरूर पहुँचेगा और यह जो देश का माहौल बिगाड़ने वाले काम हो रहे हैं इसे रोक दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में तूल पकड़ा भाषा विवाद, आमी हिंदू आहोत पढ़ हिंदी नहीं। मतलब यहाँ इनका यह कहना है मैं हिंदू जरूर हूँ लेकिन हिंदी नहीं। बेसिकली आपकी जो है पैदाइश महाराष्ट्र में हुई है और खासकर मुंबई शहर में हुई है, आपका जो परवरिश है वो महाराष्ट्रीय भाषा में हुई है और यह आपके लिए गर्व की बात है क्योंकि भाई भाषा जो है एक गर्व की बात है और भाषा जो है एक हेरिटेज है जिसको बचा कर रखने के लिए हमारा संविधान भी नियम कानून बनाया हुआ है। इसको बचा कर और संभाल कर रखना और इस पर गर्व करना यह हर एक भाषाई क्षेत्र के लोगों का अधिकार है क्योंकि भाषा जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने का माध्यम है। प्लीज़ इसे ना बिगाड़ें और जो है जो नए लोग आते हैं और जो वहाँ पर बसे हुए हैं कोशिश क्या करें कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा को सीख लें क्योंकि आपका वहाँ से रोजगार चलता है। लड़ाई दंगे से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। और यह जो मुंबई से भाषा का विवाद निकला है इसने जो है पूरे राष्ट्र को जो है इधर उधर कर दिया है। आए दिन कहीं मुंबई पे मारा जाता है, कहीं पूना पे मारा जाता है और फिर एक खबर निकल कर आती है कि बिहार में भी एक मराठी भाई को बिहारी बोलने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन इसके बीच जो है ऐसे कई वीडियोस मी पंडिराच्या वारकरी महाराष्ट्रात आल्यावर कायम मराठी और कई मैसेज जो लोगों के आए जिन्होंने सौहार्द को बनाने के लिए और देश की एकता को मजबूत करने के लिए अपने मैसेज दिए। चलिए आगे देखते हैं। क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? बिल्कुल नहीं। भारत की अब तक जो है कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनी क्योंकि भारत जो है विविधताओं का देश है और यहाँ पर जो है लगभग 22 भाषाओं को जो है समान दर्जा प्राप्त है। हालांकि हिंदी को जो है ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला हुआ है। जो सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा और उस क्षेत्र की भाषा में होंगे, लेकिन हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है क्योंकि आप जानते हैं भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न भाषाएं हैं और विभिन्न बोलियां हैं। तो इसलिए किसी एक भाषा को जो है मान्यता दे देना यह पूरी तरीके से गलत होगा क्योंकि भाषा जो है सबका अपना अपना गर्व है, अपना अपना प्राइड है और अपना अपना जो है धरोहर है। भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान जो कहता है, संविधान का अनुच्छेद 343 क्लास ए, संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी अंक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है। मतलब जो संघ की भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी होगी, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा नहीं मिला है। क्या जो है 22 भाषाएं हैं जिसको जो है हमारा संविधान मान्यता देता है, उसमें से जो है जिसको लेकर बवाल मचा है वह है महाराष्ट्र की मराठी भाषा। और इससे पहले जो है तमिल और कन्नड़ को लेकर भी जो काफ़ी बवाल मचा हुआ है। आए दिन जो है न्यूज़ में देखने को मिलता है कि कहीं कन्नड़ को लेकर जो है आप बेंगलुरु में रह रहे हैं तो आप जो है कन्नड़ भाषा बोलिए, आप अगर तमिलनाडु में रह रहे हैं तो आप तमिल बोलिए। वहाँ पर जो लोग मतलब मजदूर वर्ग जो कमाने जाता है वह उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो 1 साल के भीतर जो है अलग अलग राज्य की भाषा इतनी जल्दी सीख ले। तो कृपया करके उसे ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि वह रोजी रोटी कमाने गया है। एक साल वह मुंबई, 1 साल वह बेंगलोर और 1 साल वह चेन्नई रहेगा तो वह उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वह इतने कम समय में कोई भाषा सीख ले। हालांकि उसको सीखनी चाहिए और अगर सीख लेता है तो उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन कृपया करके किसी के साथ भाषा को लेकर ज़बरदस्ती ना करें। आप अपना मान सम्मान बनाए रखें और अपने भाषा को लेकर गर्व महसूस करिए, ये अच्छी बात है। अगर हम सेंसस 2001 की बात करें, ये 7% है। मराठी भाषा का जो परसेंटेज हमारे सेंसस 2001 के अनुसार वो लगभग 7% है। अगर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज की बात करें मुंबई में तो वह इस प्रकार है। अगर हम इसको देखें 1891 में लगभग 100 साल के बीच जो है वह 100 साल पहले जो है मराठी भाषा 53.5% बोली जाती थी मुंबई के अंदर, और फिर 100 साल बाद जो है 2011 में अगर हम देखें वह लगभग 35.4% हो गई। मतलब मराठी भाषा का जो है रेशियो वो कम हुआ है पिछले 100 सालों में। तो इसके लिए जो है महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर सुधार करना चाहिए कि वो मराठी भाषा को अधिक से अधिक सुधारने की कोशिश करें। अपने राज्य में ऐसे नियम बनाएं कि मराठी पे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि आप मराठी में जो है इस चीज़ को आप विस्तार करिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो भाषा विवाद है इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान जहाँ पर भाषा का विवाद जन्म लिया है वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ पर काम कर रहे मजदूर लोगों को, वहाँ पर जो है
व्यापारियों को और उस क्षेत्र को, उस राज्य को और फिर देश को। मतलब एक छोटी सी कड़ी ने जो है पूरे देश को जो है कमज़ोर कर दिया है। और इसी कड़ी में जो है महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में जो है भाषा का विवाद जो जन्म लिया और जिससे मुंबई की और महाराष्ट्र की इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहाँ के आम जनता पर जो है, जो लोकल लोग हैं और जो मजदूर वर्ग हैं जो मुंबई कमाने जाते हैं, उन दोनों पर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि इस विवाद के चलते लोगों का काम ठप हो गया, आए दिन अफरा तफरी मची रहती है, लोग डरे हुए हैं काम पर जाने के लिए, बाहर निकलने के लिए। कृपया करके इसको यहीं रोक दें, इससे किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ राजनेता जो हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर चले जाएंगे और नुकसान हमारा और आपका होगा, उनका नहीं। ठीक है, इससे नुकसान किसका होगा और उस पर देखें तो आम जनता का, व्यापारियों का, महाराष्ट्र का और देश का। मतलब यहाँ से अगर आप शुरू करें तो जो भाषा का विवाद है यहाँ से लेकर आम जनता का, जो वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, और फिर उसके बाद आता है व्यापारियों का। इसमें राजनेताओं का कुछ नहीं जाएगा। फिर उसके बाद करें तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए कि देश की जीडीपी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जीडीपी लगभग कई सालों से जो है सबसे ज़्यादा है और वह जो है सबसे ज़्यादा योगदान देती है भारत की जीडीपी में। भाषा एक संवेदनशील विषय है, इसका विरोध करना व्यक्ति को किसी भी परिणाम तक ले जा सकता है। भाषा जो एक संवेदनशील विषय है, इसका विरोध बिल्कुल ना करें, ना ही इसका अपमान करें। आपको नहीं आती है तो आप सीखने की कोशिश करिए, या जो है विनम्रतापूर्वक उसे मना कर दीजिए कि भैया मुझे यह भाषा अभी नहीं आ रही, मैं इसे सीखने की कोशिश करूँगा, और विवाद यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अकड़ेंगे, गुर्राएंगे तो जो भाषा को लेकर विवाद है वो और आगे तक बढ़ सकता है और यह आपको किसी भी परिणाम तक ले जा सकता है। तो कोशिश यही करें कि इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। आपको नहीं आती है बोलना तो कोशिश करिए सीखने की। अकड़ने और गुर्राने से सिर्फ माहौल ख़राब होगा। आप